जी हाँ दोस्तों, बिहार वोटर लिस्ट बवाल पर आ गया नया ट्विस्ट। फंस गया चुनाव आयोग, क्या बिगड़ गया मोदी का खेल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो दोस्तों, आखिर चुनाव आयोग और बीजेपी के बिहार में मतदाता सूची को अपडेट करने के पीछे की रणनीति क्या वही है जिस पर यह कहा जा रहा है कि बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी एनआरसी लागू कराने जा रही है। मगर आखिर हुआ ऐसा क्या जिसकी बुनियाद पर नए ट्विस्ट की बात की जा रही है, जिसकी बुनियाद पर ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी का खेल बिगड़ गया, चुनाव आयोग फंसता नजर आ रहा। दोस्तों, बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षक की शुरुआत कर दी। कुछ नए नियम भी जारी किए और कहा कि घर घर जाकर के सत्यापन होगा। लोगों को जन्म स्थान प्रमाण पत्र, जन्म तिथि का प्रमाण देना होगा। उनके पिता का भी जन्म स्थान प्रमाण पत्र देना होगा। आपको याद है ना, एनआरसी का हंगामा। कहा जा रहा है कि ये सब शर्तें तो उस एनआरसी में भी हैं जिसे अब दूसरे तरीके से बीजेपी लागू कर रही है। कांग्रेस, टीएमसी समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को जोरों शोर से उठाया और कहा कि इसे मोदी सरकार चुनाव आयोग के जरिए एनआरसी ला रही है। अब कुछ जगहों पर चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें छपी कि जन्म स्थान प्रमाण पत्र वाले नियम को चुनाव आयोग ने वापस ले लिया है। तो क्या मोदी सरकार अपनी किरकिरी होने के बाद में चीजों को ठीक करने की कोशिश करती है? क्या जिस अंदाज में ऑपरेशन सिंदूर में हमारे फाइटर विमान को पाकिस्तान ने मार गिराया, जिसे मोदी सरकार अब तक छिपाती आ रही, मगर कैप्टन नेवी के कैप्टन शिव के उस दावी और सनसनीखेज खुलासे के बाद में सरकार बैकफुट पर है, उसी तरीके से इस मुद्दे में सरकार बैकफुट पर गई और चुनाव आयोग को नियमों को वापस लेना पड़ा। अब मतदाता को इस बारे में लिखित देना होगा कि उसे मान लिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से मतलब यह है कि मामला अभी भी बहुत साफ नहीं है। चुनाव आयोग पूरी तरीके से पारदर्शिता अब भी नहीं बरत रहा। हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत अनिवार्य है और यह पूरी तरीके से पारदर्शी है। टीएमसी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद साकेत गोखले कहते हैं कि चुनाव आयोग नियमों में ढील की घोषणा आधिकारिक तौर पर क्यों नहीं कर रहा, सूत्रों के माध्यम से क्यों कह रहे हैं। दोस्तों, बिहार के 38 जिलों में 78,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बेलो ने 7.72 करोड़ मतदाताओं के सत्यापन के लिए घर भर सर्वे शुरू किया है। यह प्रक्रिया अगले महीने तक चलेगी। इसका मकसद जो बताया जा रहा है कि मतदाता सूची से आयोग नाम हटाना, सभी पात्र मतदाताओं को शामिल करना। आयोग ने स्पष्ट किया कि यह डी नोवो प्रक्रिया नहीं है, यानी मतदाता सूची को नए सिरे से नहीं बनाया जा रहा। निर्वाचन आयोग ने कहा कि जिन 4.96 करोड़ मतदाताओं के नाम 1 जनवरी 2023 की मतदाता सूची में है, उन्हें सिर्फ सत्यापन के लिए एक प्रपत्र यानी कि एन्यूमरेशन फॉर्म भरना होगा। आयोग के सूत्र के मुताबिक उन्हें जन्म तिथि या पते का कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। आयोग ने इस सिलसिले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, जबकि पहले उसने आधिकारिक तौर पर कहा था कि मतदाताओं को ऐसा प्रमाण पत्र देना होगा। बहरहाल आयोग ने कहा कि जल्द ही 2023 की मतदाता सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा ताकि मतदाताओं को प्रासंगिक हिस्सा निकालने में आसानी हो। दोस्तों, अगर नए मतदाता और 2030 के बाद के मतदाताओं के लिए मोदी सरकार चुनाव आयोग के नए नियमों की बात करें तो चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर कहा था कि जिन मतदाताओं के नाम 2003 की सूची में नहीं हैं, उन्हें अपनी प्रमाण पत्र साबित करने के लिए 11 सरकारी दस्तावेजों में से एक जमा करना होगा। इनमें जन्म प्रमाण पत्र, नागरिकता की स्थिति या निवास का प्रमाण पत्र शामिल है। 1 जुलाई 1927 से पहले जन्मे लोगों को केवल अपनी जन्म तिथि स्थान का प्रमाण देना होगा, जबकि 1987 के बाद से 2004 के बीच जन्मे लोगों को अपनी और अपने माता पिता दोनों का और 2004 के बाद जन्मे लोगों को अपनी और दोनों माता पिता का प्रमाण पत्र देना होगा। यानी कि 1987 के पहले के लोगों को अपना जन्म प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, 1987 से लेकर के 2004 के बीच में जन्मे लोगों को अपना और अपने माता पिता दोनों का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जन्म स्थान
देना होगा। और इसी तरीके से 2004 के बाद जन्मे लोगों को अपने और अपने माता पिता दोनों को प्रमाण पत्र देना होगा, जिसके बारे में कहा गया था और इसी को लेकर हंगामा था, आपत्ति थी। दोस्तों विपक्षी दल, विशेष रूप से इंडिया गठबंधन, इस अभियान के समय पर सवाल उठा रहा था। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया गरीब, दलित, मुस्लिम, पिछड़े वर्गों के मतदाताओं को वंचित करने की साजिश है। जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की मांग को अल्पसंख्यक और वंचित मतदाताओं समुदायों के लिए चुनौती बताया। सीपीआईएम के नीलोत्पल और बसु, आईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसे मुस्लिम मतदाताओं को हटाने का छिपा हुआ प्रयास करार दिया था। ओवैसी ने कहा था कि चुनाव आयोग एनआरसी लाने की साजिश कर रहा है। मगर इन सब के बीच में चुनाव आयोग की लीपापोती को भी जरूर देखना चाहिए, ताकि आप सच से और ज्यादा नजदीक हो जाए। दोस्तों गजब है, मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि यह अभियान सभी पात्र मतदाताओं को शामिल करने और अयोग्य नामों को हटाने के लिए आश्वासन दिया था कि कोई भी पात्र मतदाता वंचित नहीं होगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक चरण में बिना दस्तावेज वाले मतदाताओं के नाम मसौदा सूची में शामिल किए जाएंगे और उन्हें बाद में प्रमाण जमा करने का मौका मिलेगा। लेकिन अब जबकि आयोग सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि नियमों में ढील दी गई है, लेकिन चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार यही बात आधिकारिक तौर पर नहीं कह रहे हैं। चुनाव आयोग ने 1,54,977 बूथ स्तरीय एजेंट्स यानी कि बेले नियुक्त किए, जो कि बेलों के साथ मिलकर के काम करेंगे। प्रत्येक प्रपत्र पर यूनिक क्यूआर कोड होगा। दस्तावेज चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे, जिन्हें केवल अधिकृत अधिकारी ही देख सकेंगे। 5.74 करोड़ पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एसएमएस के जरिए जानकारी दी जा रही है। मगर दोस्तों इस पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर रखी है। विपक्ष ने इस मुद्दे को संसद के मानसून सत्र में उठाने की योजना बनाई। कुछ नेताओं ने कानूनी कार्रवाई की भी धमकी दी। आयोग ने कहा कि प्रक्रिया बिहार के बाद में अन्य राज्यों में भी लागू होगी, इसलिए विपक्ष और भी हमलावर है। बिहार में 7.89 करोड़ मतदाता हैं। अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह अंतिम परीक्षण होगा। विपक्ष का मानना है कि बिहार में भी बीजेपी चुनाव आयोग की मिली भगत से महाराष्ट्र जैसी स्थिति बनाकर किसी भी हाल में जीत हासिल करना चाहती है। इसे यूं समझिए कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 के बीच मात्र 6 महीनों में अकेले नागपुर साउथ वेस्ट सीट, जो बीजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री, मौजूदा वक्त के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की परंपरागत सीट है, पर इस सीट पर 29,219 नए वोटर जोड़ दिए गए थे महज उतनी अवधि में, यानी औसतन हर दिन 162 वोटर जोड़े गए। ये वृद्धि 8.5% के आसपास है, जो चुनाव आयोग की तय 4% सीमा से दोगुनी है। अगर ये सीमा पार होता है तो वहां मतदाताओं के अनिवार्य सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, लेकिन ऐसा महाराष्ट्र में नहीं किया गया। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मतदाता सूची में हेराफेरी करके महाराष्ट्र चुनाव लूटने का आरोप लगाया था। राहुल ने कहा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में केवल 5 महीनों में 8 से ज्यादा फीसदी की वृद्धि हुई। कुछ बूथों पर 20 से 50% की वृद्धि देखी गई। बीएलओ ने अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वोट डालने की सूचना दी। मीडिया ने बिना सत्यापन पते वाले हजारों मतदाताओं का पता लगाया और चुनाव आयोग चुप या फिर मिली भगत, यह अलग अलग गड़बड़ियां नहीं है। राहुल कहते हैं कि यह वोट चोरी है, कवरअप है, कबूलनामा है, इसलिए हम डिजिटल मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज को तुरंत जारी करने की बात करते हैं। राहुल गांधी ने बिहार में महाराष्ट्र की मैच फिक्सिंग दोहराए जाने का डर जताया। 7 जून को इंडियन एक्सप्रेस में लिखा, क्योंकि महाराष्ट्र की ये मैच फिक्सिंग बिहार में दोहराई जाएगी और वहां भी जहां जहां बीजेपी हार रही होगी। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की मैच फिक्सिंग के बारे में और भी कई बातें लिखी, बिहार के बारे में कही थी, जो अब पूरा विपक्ष कह रहा है। राहुल ने चुनाव की चोरी का पूरा खेल शीर्षक के अपने पोस्ट में लिखा था। 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल पर कब्जा का आरोप लगाया था। आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष मगनी लाल मंडल का कहना है कि उन्हें आशंका है कि इस पुनरीक्षण के जरिए मतदाता सूची से अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं का नाम हटाने के लिए षड्यंत्र हो रहा है।
उनका कहना है कि पुनरीक्षण के लिए केवल 26 दिन का समय दिया गया और इतने कम समय में गरीब कमजोर लोगों के लिए जरूरी दस्तावेज जुटा पाना संभव नहीं होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग विशेष मतदाता पुनरीक्षण के बहाने अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम को सूची से हटाने की कोशिश करेगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि राजनीतिक दलों को विश्वास में लिए बिना ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत लोकतांत्रिक और अव्यावहारिक है। वोटर लिस्ट में नाम बनाए रखने के लिए अपनी नागरिकता के साथ साथ अपने माता पिता का भी प्रमाण पत्र देना होगा। बिहार में भूमि सर्वेक्षण इसलिए रोक दिया गया क्योंकि इसके पास दस्तावेज नहीं है, तो वहां की गरीब जनता माता पिता के जन्म के कागजात को कैसे जुटाएगी। दोस्तों, कहा जा रहा है कि इस पुनरीक्षण का पैमाना और तरीका असम में हुए एनआरसी अभियान जैसा है। उनका कहना है कि वहां इस प्रक्रिया को पूरा करने में 6 वर्ष लगे, तो सरकार ने एनआरसी को अंतिम सूची के रूप में स्वीकार नहीं किया। उन्होंने चिंता जताई कि ये अभियान भारी अव्यवस्था, बड़े पैमाने पर गलतियों, नाम काटे जाने के कारण में बनेगा। यानी कि कथित तौर पर जो बातें कही जा रही हैं, जो आरोप लग रहे हैं कि मोदी इस सरकार की मंशा के हिसाब से, बीजेपी की मंशा के हिसाब से चुनाव आयोग खेल खेल रहा है। महाराष्ट्र वाले एग्जाम्पल के जरिए बिहार में करने की कोशिश और दरअसल बैकडोर से उसी एनआरसी को लागू करने की कोशिश की जा रही है जिस पर इतना हंगामा हुआ था। लेकिन अब ऐसी खबरें हैं कि इस पूरे मामले में ट्विस्ट आ गया। चुनाव आयोग अपने कदम पीछे हटा लिया क्योंकि विरोध विपक्ष के जरिए बड़े स्तर पर हो रहा था और चुनाव आयोग फंसता दिख रहा था। इसलिए फिलहाल अब उसमें प्रमाण पत्र नहीं देना है, सिर्फ कागज पर एक फॉर्म भरना है। तो क्या चुनाव आयोग मोदी सरकार के जरिए सुझाए गए मशवरों पर आगे बढ़कर के गलत कर रहा था, जिसे उस गलती का एहसास हुआ? आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।